हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम में भाग विधि स्टार्ट की थी और उसी पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनकी टाइप्स हम करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या x को 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, इसी प्रकार भागफल को 4 से भाग देने पर शेष 1 आता है, तो x को 3 से भाग देने पर क्या आएगा। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा है कि भाग 5 से भाग देने पर 3 आता है, इसी प्रकार भागफल पर, इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या को क्रमिक रूप से भाग दिया जा रहा है कि लगातार रिजल्ट आ रहा है फिर भाग दिया जा रहा है, रिजल्ट आ रहा है फिर भाग दिया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है कि आपको जो दिया है कोई संख्या x है, हमें वो संख्या ही निकालनी है। तो इस संख्या को जब पहले 5 से भाग दिया तो हमारे पास शेषफल आया 3, फिर भागफल को 4 से भाग दिया तो शेषफल आया 1। तो क्या करोगे, आप एक टेबल बनाओगे, यहाँ पर जिस जिस नंबर से भाग दिया और यहाँ पर जो जो शेष आया, 5 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 5 से भाग दिया शेषफल आया 4, 3 से भाग दिया शेषफल आया 1। आपको जो लास्ट है ये यहाँ पर 1 लिखना है अपनी तरफ से। अब इस 3 को इससे गुणा करना है और इससे प्लस करना है, और प्लस जहाँ पर ये जो नंबर होता है 3 एकम 3 प्लस 1 यहाँ पर आएगा 4। अब इस 5 को इससे गुणा करना है और इससे जोड़ना है, तो 5 चौक 20, 20 और 4 24। तो यही दिया था कि यदि किसी संख्या को 5 से भाग दें, तो गलत लिख दिया, किसी संख्या को 5 से भाग दें तो शेषफल 3 आता है, यहाँ पर 3 आएगा। दोबारा से की, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दें शेषफल 3 आता है, इसी प्रकार भागफल को 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। अब होगा ये, जिस जिससे भाग दिया जाएगा वो लिखे जाएंगे यहाँ पर और शेष वाले इधर। तो दोबारा कीजिए कि 4 यहाँ पर 1 लगाया, 4 को इससे गुणा किया और इससे जोड़ दिया, तो कितना आया 5। अब 5 को इससे गुणा करो और इससे जोड़ो, तो यहाँ पर 5 बार 25 और 3 28। तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 28 है जिसको 5 से भाग दिया शेषफल 3 आया। देख लेते हैं दोबारा से करके। अगर मैं 28 को 5 से भाग देता हूँ 25, शेषफल आया 3। अब इसने कहा था कि भागफल को 5 को अगर मैं 4 से भाग दूँ तो कितना आएगा 1 आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि x को 3 से भाग देने पर क्या आएगा। x कितना है मेरा 28, तो x 28 को जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 निम 27। तो शेषफल पूछा है, तो शेषफल कितना आएगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि यदि किसी संख्या x को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार x स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। मैंने पहली टाइप में एक क्वेश्चन करवाया था आपको जिसके अंदर सिंपल था कि संख्या को इतने से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना आता है, अगर उसी संख्या को इतने से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो उसमें हम कर रहे थे कि जो शेषफल आता था उस शेषफल को उससे भाग देकर हम आंसर निकाल रहे थे। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या x को मैं 5 से भाग दूं तो इसका कहने का मतलब क्या है कि शेषफल कितना आता है मेरे पास 2। अगर इस संख्या को 4 से, अगर इस संख्या का स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए, तो जब हमें ये पूछा था कि यदि संख्या को 5 से भाग दिया जाता तो मैं क्या करता, इस 2 को 5 से भाग देता। लेकिन अब की बार कहा है उस संख्या का स्क्वायर, तो मैं इसका जो शेषफल है उसी का स्क्वायर कर दूंगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 को अगर मैं 5 से भाग दूं, 4 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो क्या होगा। 4 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो मेरा शेषफल क्या आएगा 4 ही आएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा मेरा 4। नेक्स्ट, अब
इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया कि जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 व 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 व 4 आता है। जब क्रमिक रूप से संख्या को 5 व 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब 5 व 4 से भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा उसका पता करने के लिए हमारे पास वो संख्या होनी चाहिए। और संख्या कैसे निकालेंगे, जो पहले अभी किया आपने कि आपने संख्या को क्रमिक रूप से पहले दिया 4 व 5 से भाग और शेषफल आया आपका 1 और 4। यहाँ पर करोगे 1, 5 एकम 5, 5 4 9, 4 नेम 36 और 1 37। तो हमारे पास जो संख्या निकल कर आई वो है 37। अब इसने कहा इस 37 को हमने दिया भाग किससे, 5 व 4 से। अब आपको जैसे पता है कि अब की बार हमें संख्या दे दी, हमें ये निकालना है शेषफल। तो इसको हम 5 से भाग देंगे 37 को, तो हमारे पास आएगा 5 सत्ते 35, शेषफल आएगा 2। अब इस भागफल को फिर 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, शेषफल आया 2। तो 3। तो हमारे पास जो क्रमिक रूप से शेषफल आए वो आए 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो ये थे आपके भागफल विधि। अब कुछ नेक्स्ट करते हैं, चलिए। अब नेक्स्ट टॉपिक ना करते हुए हम कुछ ट्रिक्स करते हैं गुणा की, जिसके अंदर 3 डिजिट के 2 नंबर्स का गुणनफल कितना होगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 104 गुणा में 105, 107 गुणा में 106, 108 गुणा में 104, कुछ भी ले लीजिए 100 के आसपास, थोड़ा सा 100 से ऊपर। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले मैं बता दूं कि ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, 4, और ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, 5। ठीक है, आपने देखना है कि 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा है, 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा है। तो ये 4 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लिख दोगे, कितना, 5 और 20। अब आपको क्या करना है, या तो 105 में 4 जोड़ दो, या 104 में 5 जोड़ दो, या तो ये इसमें जोड़ दो या ये इसमें जोड़ दो, किसी में भी। 4 105 में जोड़ोगे तो आपका आएगा 109। तो आपका आंसर आ गया 109। ऐसे ये करेंगे +7 गुणा में +6, तो इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 42। या तो 107 में 6 जोड़ दो या 106 में 7 जोड़ दो, तो कितना आएगा 113। तो आपका आंसर 108 और 104, ये कितना ज़्यादा है, 8, ये कितना ज़्यादा है, 4, तो कितना आएगा 32। इन दोनों की गुणा, या तो इसमें ये जोड़ दो या इसमें ये जोड़ दो, तो ये आएगा आपका 112। तो 112 32 आपका इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 94 गुणा में 95। अब की बात जो 2 नंबर है वो नंबर है जो 100 से कम है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 100 से कितना कम है, 6, और ये 100 से कितना कम है, -5। कुछ नहीं करना, वही करना आपको जो पहले किया। अगर इन दोनों की गुणा करता हूँ तो आता है मेरे पास 30। अब या तो 94 में से 5 माइनस कर दो, यहाँ 95 में से 6 माइनस कर दो, तो कितना आएगा। अगर 94 में से 5 माइनस करोगे या 95 में से 6 माइनस करोगे तो आपका आएगा 8930। अगर आपके पास था 96 गुणा में 94, तो ये कितना कम है, ये -4, और ये कितना कम है, ये -6। तो इन दोनों की गुणा करोगे कितना आएगा, 24। इसमें से या तो 6 घटा दो या इसमें से 4 घटा दो, तो आपका आंसर आएगा 90 24। एक और ले लीजिए, या तो 97 हो और साथ में आपके पास 95 हो, तो ये कितना कम है, -3, ये कितना कम है, 5। तो इन दोनों की गुणा करोगे तो आएगा 15, या तो इसमें से 5 घटा दो या इसमें से 3 घटा दो, तो कितना आएगा 92 15। ठीक है, एक और ले लीजिए आप 91 गुणा में 87। 91 गुणा में 87, तो ये कितना कम है, ये 9 कम है, और ये कितना कम है, 13 कम है। अगला है 96 गुणा 107। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक कम है एक ज़्यादा है। ये कितना कम है, -4, ये कितना ज़्यादा है, +7। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका हमें क्या करना है, इसका 7 गुणा में 4 करोगे, 7 प्लस का है 4 माइनस का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का
28। ठीक है, अब या तो 96 में 7 जोड़ दो या 107 में 4 घटा दो, या तो 96 में 7 जोड़ दो या 107 में 4 घटा दो। दोनों ही केस में हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 103। 103 तो इन दोनों के घटाने से आया और इनके गुणा करने से -28, और इसके आगे आपको 2 जीरो अपनी तरफ से लगा देनी है। दोबारा देखिए, 7 गुणा में 4 माइनस का 4 प्लस के 7 तो यह आ गया -28। इसमें से 7 जोड़ दो या इसमें से 4 घटा दो, एक ही बात, 103 आया, 2 जीरो अपनी तरफ से लगाई, तो ये कितना आएगा, आपका आ गया आंसर 102 72 102 72। अगला 6 गुणा में 97, ये कितना कम है, ये -3, ये कितना ज़्यादा है, ये +6। अगर इन दोनों ही गुणा करूँ तो माइनस के 18 आएगा, और इसमें या तो 6 जोड़ दो या इसमें 3 घटा दो, तो मेरे पास आएगा फिर से 3, तो ये 0 आ गया। ये आ गया आपका 82 102 आंसर। तो ये कुछ ट्रिक्स थी गुणा करने की। अब मैं एक लास्ट ट्रिक और बता देता हूँ, बाकी हम क्लास जैसे जैसे नंबर सिस्टम चलेगा बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। जैसे आपके पास किसी भी नंबर का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, स्क्वायर 30 तक तो आप याद कर सकते हो बड़े आराम से। यदि फिर भी याद ना हो तो आपको एक चीज़ पता है कि एक फॉर्मूला आता है a² b² 2ab। तो यहाँ से मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, तो अगर नंबर शुरू करूँ मैं यहाँ से, तो पहले क्या है, b² मतलब 4 का स्क्वायर 16, एक हासिल आ गया। बीच वाला ये पार्ट 3 पार्ट में होगा, 2ab का मतलब 2 गुणा में 2 गुणा में 4, तो 2 गुणा में 2 4, 4 चौक 16 और एक कैरी है, कितना आ गया 17, 17 की एक कैरी फिर इसके लिए रह गई। तो ये क्या है, a² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और एक कैरी कितना आया 5, तो ये आ गया आपका 576। नेक्स्ट ले लीजिए 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर कैसे करोगे, इसको a मान लिया आपने, इसको b। 3 स्टेप में आपको करना है, पहले स्टेप में b², दूसरे स्टेप में 2ab और पहले स्टेप में a²। तो इसमें पहला स्टेप करोगे 7 7 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, कैरी आ गई 4। तो दूसरा स्टेप जो होगा 2ab, 7 की 21 दूनी 42, 42 और 4 46, फिर कैरी आई 4, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 9 और 4 13। गलती हो गई, क्या गलती हो गई, ठीक है। नेक्स्ट